साथियों, आज के समय में किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना कई बार बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि कुछ लोग आपकी अच्छाई, आपके सीधेपन और आपकी जरूरत को ही अपना हथियार बना लेते हैं। और फिर जब आपके द्वारा किए गए अच्छे काम के बदले आपको धोखा मिलता है तो इंसान सिर्फ ठगा हुआ महसूस नहीं करता, बल्कि अंदर से इस कदर टूट जाता है कि फिर दोबारा वो किसी पर भरोसा करने के लायक ही नहीं रहता। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसी ही दिल दहलाने वाली घटना गुजरात से सामने आई है। मामला गुजरात के मोरबी जिले का है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ खेत खलियान है और मेहनत भरी जिंदगी है। इसी तरह यहाँ का रहने वाला एक किसान एक ऐसी साजिश का शिकार हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब हुआ ये कि उस किसान के खेत में काम चल रहा था, फसल का समय था और इस समय उसे मजदूरों की सख्त जरूरत थी। इसलिए कई दिनों से वो आसपास के गाँव में मजदूर ढूंढ रहा था। कई लोगों से उसने बात की, लेकिन बात बन नहीं पाई और फिर मजदूरों की तलाश करते हुए अचानक उसकी मुलाकात एक दिन पांचा भाई कोली नाम के एक व्यक्ति से हुई। बातों बातों में किसान ने पांचा भाई को अपनी परेशानी के बारे में बताया और ये बात सुनते ही पांचा भाई ने भरोसा दिलाया कि वो एक महिला को जानता है जो तुम्हारे खेत में काम कर लेगी। किसान ने कहा कि ठीक है, तुम जल्दी से उससे बात करके मुझे बताओ। जिसके बाद पांचा भाई ने खुशी पटेल नाम की एक महिला से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद महिला को बताया गया कि उसे खेत में काम करना है और वो इस काम के लिए राजी हो गई। लेकिन इसके बाद किसान ने उस महिला को अपने खेत में काम करने से मना कर दिया और वजह ये थी कि महिला के पास कोई भी पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड नहीं था। किसान को लगा कि बिना पहचान पत्र के उसे काम पर रखना ठीक नहीं है, लेकिन ये वही पल था जहां से इस कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। अब जब किसान ने खुशी को काम पर रखने से मना कर दिया, तब वो आए दिन लगातार किसान को फोन करके काम पर रखने की जिद करने लगी। कभी कहती कि उसे पैसों की जरूरत है, तो कभी कोई और बहाना बनाकर उसने धीरे धीरे किसान का भरोसा जीत लिया और ये कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिरकार किसान ने इंसानियत के नाते उस महिला को अपने खेत में काम पर रख लिया। अब कुछ दिनों तक तो महिला खेत में काम करती रही और सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। खेत में काम जोर शोर से चलने लगा और धीरे धीरे किसान को लगा कि चलो सारी मुसीबत खत्म हो गई है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि धीरे धीरे उसके खिलाफ एक जाल बुना जा रहा है। और आखिरकार एक दिन जब किसान महिला को खेत में काम करने के लिए लेकर गया, तब मौका पाकर अचानक उस महिला ने अपने कपड़े उतार दिए और किसान से लिपट गई। अब ये सब इतना अचानक हुआ कि किसान को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन इसी पल खेत के आसपास छुपे महिला के कुछ साथी मोबाइल से ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लगे। वीडियो बनते ही माहौल पूरी तरह से बदल गया। किसान को अचानक घेर लिया गया, उसे धमकियां दी जाने लगी। कहा गया कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे खिलाफ दुष्कर्म और छेड़छाड़ का केस दर्ज करवा दिया जाएगा और फिर लंबे समय तक तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने उस किसान को धमकी दी कि तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे और उसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बदनामी और जेल जाने के डर से किसान बुरी तरह से घबरा गया और आखिरकार उसके सोचने समझने की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई। आखिरकार उसने इन लोगों की बात मान ली और 53,50,000 रुपए का कीमती सामान उन्हें दे दिया। इसमें 100 ग्राम की 4 सोने की बिस्किट, 2.5 तोले की एक सोने की चैन और 1 लाख रुपए नगद शामिल थे। लेकिन किसान से इतना सब कुछ लेने के बाद भी इनका लालच खत्म नहीं हुआ। अब वो किसान से करीब 1,14,00,000 रुपए मांग रहे थे और आखिरकार जब किसान इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ रहा, तब इन्होंने किसान को जबरन कार में बिठाया और उसे अगवा करके बोटाद ले जाकर बंधक बना लिया। लेकिन फिर किसी तरह से किसान उनके चुंगल से छूटा और अपनी पूरी आपबीती पुलिस को बताई। शिकायत मिलते ही मोरबी पुलिस हरकत में आई। सबसे पहले पीड़ित का बयान दर्ज किया गया और पूरी घटना को क्रम से समझा गया। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल और फील्ड लेवल पर जांच शुरू की। मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली गई, लोकेशन ट्रेस की गई, संदिग्धों के आपसी संपर्क और गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखी गई और आखिरकार इन्हीं सुरागों को जोड़ते जोड़ते पुलिस पूरे गिरोह तक पहुंच गई। लगातार दबिश और कार्रवाई के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 3 सोने के बिस्किट, 1 सोने की चैन, 2 स्विफ्ट कार, 1 स्कूटर और 6 मोबाइल फोन बरामद किए। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 51,11,000 रुपए बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक इस पूरे हनी ट्रैप गैंग की मुख्य मास्टरमाइंड खुशी अभी फरार है। उसके साथ मनीष गारिया और रमेश उर्फ रामा भाई की तलाश भी जारी है। इन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और छापेमारी तेज कर दी गई है। मोरबी की ये घटना एक कड़वा सच सामने रखती है। एक साधारण किसान जो सिर्फ अपने खेत के लिए मजदूर ढूंढ रहा था, कैसे भरोसे के जाल में फंसकर लाखों की साजिश का शिकार बन गया। आप इस पूरी घटना पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।